हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर गीता सक्सेना और आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर का पाठ 17 सांस सांस में बांस समझाऊंगी। इसके जो लेखक हैं वो है एलेक्स एम जॉर्ज, जिन्होंने ये कहानी लिखी है और जिन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया है उन लेखक का नाम है शशि सबलो। सांस में बांस बसे होने का अर्थ है बांस पर ही जीवन निर्भर होना। इस पाठ में हम उस जगह की बात करेंगे जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में बांस उगता है और बांस का उपयोग किया जाता है। इस पाठ का जो प्रमुख पात्र है वो है एक जादूगर जिसका नाम है चंग की चंगल नवा। उसने अपने जीवन में बड़े बड़े करतब दिखाए थे। बड़े बड़े करतब मतलब बड़े बड़े जादू के खेल दिखाए थे। जब वह मरने लगे तो उन्होंने लोगों से कहा कि मेरे मरने के बाद मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो उसमें कुछ नया पाओगे। कहा जाता है कि जादूगर की मौत के 6ठे दिन मतलब 6 दिन बाद जब उसकी कब्र को खोदकर देखा गया तो उसकी कब्र में बांस की टोकरियों के कई डिजाइन मिले। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उसकी नकल की और फिर नए डिजाइन बनाना शुरू किए। बांस भारत के कई हिस्सों में मिलता है। इन बांसों से कई कार्य किए जाते हैं, कई चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे घर बनाना, चटाइयाँ, टोकरियाँ, फर्नीचर तथा सजावटी आदि सामान बांस से बनाए जाते हैं। भारत के कई राज्यों में लोगों के भरण पोषण में बांस बहुत सहायक है, मतलब बांस से ही वो अपनी जीविका चलाते हैं। बांस जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर उगता है वो है नागालैंड। नागालैंड में रहने वाले लोग बांस की बनी हुई चीज़ों का उपयोग करते हैं। वहाँ बांस की चीज़ों का बहुत अधिक मात्रा में प्रचलन है। प्रचलन मतलब प्रयोग होता है। कहा जाता है बांस की बुनाई का रिश्ता उस समय से है जब लोग भोजन इकट्ठा किया करते थे। शायद लोगों ने भोजन इकट्ठा करने के लिए डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी। उन्हें भोजन इकट्ठा करने के लिए निकले तो रखने के लिए चीज़ चाहिए पड़ती है, तो उन्होंने सोचा कि क्या बनाए, तो उन्होंने डलिया नुमा चीज़ बनाई। असम में बांस की खपच्चियों से मछली पकड़ने के लिए जाल बनाते हैं। असम के जो लोग हैं वो बांस की पतली पतली सी डंडियाँ काटते हैं और उसका एक जाल बनाते हैं। उस जाल से वो मछली पकड़ते हैं और उन खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वो अलग ना हो। वह शंकु के आकार का हो जाता है। शंकु का आकार पतले मुंह वाला तिकोना आकार का। इन खपच्चियों से कई प्रकार की टोपियां भी बनाई जाती हैं। जुलाई से अक्टूबर तक का वर्षा का मौसम रहने के कारण लोगों के पास खाली समय रहता है। उस समय में वो बांस काटते हैं और इकट्ठा करते हैं। 1 साल से 3 वर्ष तक वाले बांस को ही काटा जाता है, मतलब जो 1 साल से मतलब 3 साल के हैं, 1 साल से 3 साल तक के, क्योंकि अधिक उम्र वाले बांस जो होते हैं वो सख्त होते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। उनसे वस्तुएं नहीं बनाई जाती हैं। वस्तु बनाने के लिए खपच्ची तैयार की जाती हैं जो सख्त बांस से नहीं बन सकती। टोकरियों के लिए तैयार की गई खपच्चियों की चौड़ाई प्रायः 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। 1 इंच तो टोकरी बनाने के लिए होना ही चाहिए खपच्चियों को। पतली खपच्चियाँ क्योंकि लचीली होती हैं, वो जल्दी झुक जाती हैं, उनसे टोकरियाँ नहीं बनती। टोकरी बनाने के लिए खपच्चियों को सबसे पहले चिकना करना बहुत ज़रूरी होता है। चिकना करने से वो बुनने लायक हो जाती हैं। चिकना करने के बाद उसे रंगा जाता है। उन खपच्चियों को रंग में रंगा जाता है। उसे रंगने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो है गुड़हल। गुड़हल के रंग देता है, उससे लाल रंग होता है। इमली की पत्तियाँ आदि का उपयोग किया जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई
और बुनाई, हम और भी कई चीज़ें जो बुनते हैं उनको जिस प्रकार से रंगा जाता है उसी प्रकार से बांस की बुनाई को भी रंगा जाता है। चैक की बुनाई के लिए खपच्चियों को आड़ा तिरछा रखा जाता है। आड़ा तिरछा मतलब तिकोना और भी कई आकार में एक एक करके ऊपर नीचे किया जाता है। इस तरह टोकरी तैयार होती है। तो बच्चों, इस पाठ में आपको ये जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि बांस सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है, कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं, बांस से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं आदि की जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद।